आज रविंद्र जी को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो शेयर करेंगे आपको। नमो बुद्धाय सबको। तो आज मॉर्निंग में ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा। हाँ, बताइए। तो मॉर्निंग में जब हम 5 o'clock वॉक के लिए जा रहे थे तो सर ने मुझे पूछा कि आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है क्या अचित वैद जो महाति पाद उपनिषद में जैसा बताया। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है एक्सपीरियंस। सर ने आगे कहा कि अभी आप काम करो, आप उल्टा उल्टा ट्राई करो, वहीदा अजिद्दा ट्राई करो, मतलब बाहर जो है वही उसको ही अंदर देखने का प्रयास करो। तो फिर हम वॉक करते रहे, आगे गए, 1.5 घंटे के बाद वापस आए। फिर मैं वो नहाया वगैरह, बाद में मेरे पास थोड़ा समय था, तो जब तक ब्रेकफास्ट का हो जाता है तब तक मैं इधर ही प्रैक्टिस कर रहा था। तभी मेरे मन में आया कि सर ने जैसे बोला है सुबह वैसा ट्राई करते हैं, वैसा टाइम है। तो मैंने शुरू किया। तो जैसे कि वॉल है, तो वॉल में पटवी धातु है, तो पटवी धातु क्या मेरे अंदर भी है, बस इतना ही मैंने अपने आप को सवाल किया, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने लगा। तो फिर उसको मैंने कंटिन्यू रखा, फिर आगे गया। तो ये टेबल है, टेबल में जो पटवी धातु वो मेरे में है क्या, वो एक्सपीरियंस और बढ़ी। फिर आगे चेयर है, जो लॉक है, वो सब ऐसे ऐसे एक 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 एक। हाँ ठीक है। तो ऐसे एक 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 करते करते मैं सारे जो पटवी है उनको देखता गया, अपने अंदर है क्या ढूंढता गया। तो ऐसे वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो बढ़ने लगे। थोड़े समय के बाद मैंने विंडो से बाहर देखा, बाहर तो बहुत पटरी है, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है। तो इतनी बिल्डिंग है, इतने पटरी धातु है। तो इतना बहुत सारा पटरी धातु है, तो मेरे में है क्या, तो वो जो सेंसेशन थे वो और भी तो ऐसे ही फिर बहुत समय तक 30-40 मिनट मैंने वो किया। मुझे पता नहीं था क्या क्या हो रहा है। फिर जब ब्रेकफास्ट में गया तो सर को बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो करते करते ही मुझे पीती भी उत्पन्न हो रही थी। और फिर काफी समय मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था, पूरा कामनेस था। और फिर बाद में 8:30 वाला इंग्लिश वाला ग्रुप था, उसके साथ वो भी जो था उसमें भी मैं घंटे भर बैठा। फिर बाद में यहाँ पे आके तब तक सर बिजी थे उनके ऑफिस के मीटिंग, फिर मैंने 3 घंटे फिर उसी के ऊपर ध्यान किया। तो इतना फील गुड फैक्टर था, बड़ी बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का लग रहा था। फिर बाद में मैंने आपो भी किया, तेजो भी किया, वायो भी किया। तो बहुत जो भी धातु बाहर है वो अपने अंदर भी है। तो वो जो महाहत्तिपाद उपम सूक्त है, उसमें जो सारे पुत्र बताते हैं उसके तरह से अपने को एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी आप सभी को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए सर बताएंगे, तो उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। नहीं, सर एक ही बार रविंद्र सर बोलिए बोलिए। बोलिए। एक ही बार एक ही हेलो हाँ हाँ, आ रही है। आ रही ना आवाज? हाँ आ रही है। हाँ
हाँ हाँ, मैं बोल रही थी सर एक बार एक ही को देखना है क्या, जैसे आपने एक्सपीरियंस किए तो पहले पटवी, तो पटवी का एक्सपीरियंस किए क्या, एक ही करना चाहिए तो। फिर आप, हाँ, है ना, जैसे आपने अभी बोले ना, तो फिर वायु का देखे, पटवी का देखे, तो फिर एक बार जैसे जो उत्पन्न हुआ उसी को देखना है। एक्चुअली एक धातु लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, फिर अपने को प्रैक्टिस करने को, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, चेंज वही वही, हाँ चेंज हाँ हाँ, करेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में जब एक्सपीरियंस होना है तो एक ही धातु अच्छा लें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तभी एक्सपीरियंस होगा वो सही तरह से। ओके। आप पूछिए शुक्रिया मैडम। सर जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ, मुझे वैसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पटवी धातु को, अगर अभी मैं जिस क्लास में जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज होती है, सर होते हैं, तो मैं ऐसे ही बैठी थी चेयर पे और बस सबको देख रही थी कि सब में सेम ही है। तो कुछ देर बाद मुझे सब वो एक पिक्चर की तरह या फिर ड्रामे की तरह दिखाई दिया। तो मुझे इस बार अलग नहीं लगा, एक्चुअली मुझे इस बार बहुत खुशी हुई कि मैं ये सब देख रही थी। तो मुझे अच्छा लगा उस वक्त, लेकिन वो कुछ देर तक ही था, ज्यादा देर तक रुका नहीं। फिर अपने आप बैक टू नॉर्मल, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ जीती हूँ उसी में वापस आ गई। तो ये अभी आपने कहा तो फिर मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूँ। शॉर्ट बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ जी, जागृति जी कहो। सर, मैं भी अभी योगा क्लास में जाती हूँ। जब मैं लेटती हूँ तो मुझे वो धरती जो रहती है तो उसमें ऐसा लगता है कि मैं पटरी पे सोई हूँ और मैं भी पटरी ही हूँ। तो ऐसा एहसास होने लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये सब तो ऐसे कठपुतली जैसे कर रहे हैं। ऐसा मुझे एहसास थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में फिर होता नहीं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मैं क्या प्रैक्टिस करूँ? तो मैं देखती रहती हूँ, अरे हाँ, ये चेयर मैं बैठी हूँ, ये भी मुझे पटरी लग रही है, ये भी मुझे हार्डनेस लग रही है, ये मुझे पत्ती को किसी को छू रही है तो ये सॉफ्ट लग रहा है। ऐसी ही प्रैक्टिस राइट है या कुछ चेंजेस करना चाहिए? विलास सर बताइए। देखिए जागृति जी, ऐसा है, पहली बात यह है कि आपको अंदर बाहर दोनों जाना चाहिए। ऐसा हो रहा है? यस, हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं पटरी हूँ। मुझे तो ऐसा तो नहीं हो रहा था कि मैं कुछ छू कर। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। अभी हाँ, अगर ओके। दोनों साइड से पटवी दोनों साइड से चली जाती है, मतलब जो इंडिविजुअलिटी जो कहते हैं ना, व्यक्तित्व, वो निकल जाएगा, तभी आपका पटवी नहीं रहेगा। अभी जो आपको हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये भी पटवी है, ये भी पटवी है, वो स्टार्टिंग स्टेज है। इसका एंडिंग स्टेज क्या है? पटवी नहीं रहेगा। समझ में आया? ओके, छूने के बाद ऐसा लगेगा कि ये पटरी नहीं है ये। ना 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 ना, जागृति जी ऐसा है, आप वीडियो में आ सकती है। यस। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। आप बाजू में बैठी होती तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता, अभी दूर बैठी है, अभी क्या करें? तो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो अभी देखो, आपके पास दांत है ना? मेरे मेरे दांत और आपके दांत में क्या फर्क है? सेम ही है, पत्थर ही है। नहीं, वो बाकी छोड़ो, अभी मैंने पत्थर कह दिया, अच्छा। इसलिए अभी नहीं पत्थर नहीं, सेम है, सेम है, सेम है ना? तो अगर दोनों का दांत हम फेंक दें तो क्या रहेगा? खाली हो जाएगा। क्या खाली? क्या दांत ही नहीं रहेंगे तो भूमि में दांत रहेंगे, बराबर, मुंह में दांत नहीं रहेगा। वो सही बात है। सही बात। तो दांत कहाँ गए अभी? भूमि पे गए, मुंह से कहाँ गए? नीचे धरती पे है, धरती भूमि पे पे गए। रहते हैं। हाँ, धरती पे गए। तो जब ये धरती में चला जाता है तो तुम्हारा होता है, मेरा होता है? नहीं ना। नहीं, अगर सचमुच में वो एक्सपीरियंस हो जाता है
ओके तभी आपका जो व्यक्तित्व जो था ना वो चला जाता उसी के साथ। वो एहसास ही नहीं होता। हाँ, तो पटवी किधर हाँ। है वो नहीं रहेगा, आपो किधर है नहीं रहेगा, तेजो कहाँ है नहीं रहेगा, वायु कहाँ है वो नहीं रहेगा, आकाश कहाँ है वो भी नहीं रहेगा, आप कहाँ हो वो भी नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या किया, इसको निकाला, ऐसा हो गया ना, दांत दांत चले बराबर। गए तो ऐसा हो ऐसा हो जाएगा ना। अरे बात करना तो फिर दांत है तो बात बोल सकते हैं, दांत नहीं है तो क्या बात करेंगे, बोले क्या बात करूँ हमसे, ऐसा हो जाएगा क्योंकि दांत है तो आवाज आती है ना। तो अगर हम दोनों का दांत चला गया नहीं, हमने फेंक दिया उसका कचड़े में, तो दांत चला गया, तो जो दांत था सचमुच में चला गया, तो क्या होगा उस समय, पटवी आपो तेजो वायु आकाश 5 धातु विज्ञान से हट जाएगा। ओके विज्ञान से हट। वो एक्सपीरियंस आना चाहिए, तभी क्या होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा लगने लगेगा कि सारा कलाप है, या ऐसे लगने लगेगा ये कुछ घूम रहा है, फिर बाद में स्थगित हो जाए। तो अगर आप ये प्रश्न पूछ रही है कि इसके बाद क्या होता है, अभी आप बहुत दूर है, ओके ठीक है, बट हो जाएंगे। तो इसी के लिए आपको या स्केलेटन के ऊपर काम करना है, या दांत के ऊपर काम करना है, या चमड़े के ऊपर काम करना है, और अजंत बहित अंदर बाहर का देखना है। मैंने ये इनको ये बताया क्योंकि ये मैं जब देख रहा था मुझे लगा इनको कष्ट हो रहा है, वो ट्राई तो कर रहे हैं, तो मैंने कहा उल्टा करो, बाहर जो है अंदर वही है। कैसे, सोचिए, आप खाना खाती है, सभी खाते हैं सब, खाना खाते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर, हाँ अक्सर तो क्या क्या खाती है आप? दाल चपाती एक दाल, दाल कहाँ से आता दाल है, दाल कहाँ से आता है, मुंह से जब कहाँ से? दाल यानी एक तो हम लोग जो लगाते हैं उससे क्या लगाते हैं? लेकिन खेती करते हैं उससे हमको दाल खेती, मिलती है। एक मिनट ठहरो, दाल में क्या होता है, मिट्टी होता है, देखो आपने भूमि में डाला ना, हाँ तो डालेगा तो वो वहां से उग रहा है, पर एक्चुअली न्यूट्रिएंट सब वहां से आ रहा है ना। जो दाल अंदर जा रहा है, या गेहूं का जो अंदर जा रहा है चपाती बन के, वो क्या है, मिट्टी है। बराबर नीचे से क्या आ रहा है, वही यार। अगर ऐसा भी हो जाता है तो वही इफेक्ट आएगा, तो बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। ये देखिए, ये पानी है ना, तो मैंने ऐसा लिया, एक ये मैंने कहाँ से लिया, बाहर से लिया, अंदर से तो नहीं है। अभी अंदर गया, मेरा है क्या पानी, नहीं अगर इतना समझ में भी आ जाता है एक्सपीरियंशियली, तो यही होगा जो इनको हुआ है। तो हमें वो देखना है मेरा है क्या, ये बोतल भी मेरा नहीं है और पानी भी मेरा नहीं है। हाँ, ये तो मैं पानी के लिए पैसा दे रहा हूं, पर मेरा पानी नहीं है। हाँ, वो वाटर बिल आता है, उसको पेमेंट करना है, और बोतल के लिए भी पैसा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा बन गया, बाहर से अंदर गया। अंदर से कहाँ जाता है ये, नीचे नीचे।
जमीन में ही जाएगा। तो जमीन से आया, धरती से आया, धरती पे गया, धरती से आया, धरती पे गया, धरती पे और गया। धरती का जो पानी है वो कहाँ गया? आकाश में गया। आकाश में जाते ही गर्म होने लगा, तो क्या हुआ? नीचे फिर आया। तो आकाश जो है वो सूक्ष्म है, उससे स्थूल है वायु, उससे स्थूल है तेजो, उससे स्थूल है आपो, और पूर्ण स्थूल है पृथ्वी। पृथ्वी। ठीक है ना? जब भी हम करते हैं अरे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, मुझे एक्सपीरियंस कैसा कि मैंने जब सोई थी तो मुझे लगा मैं नहीं हूँ, ऐसे फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा एक्सपीरियंस है कि अरे हाँ ये पटरी, ऐसे ऐसे मैंने बोला। हाँ, ऐसे तो experience। आप कंटिन्यू करो कि क्या करना है। ऐसे। ऐसे हाँ। बैठना है आंख बंद किए बिना, हम्म। ऐसे सारा देखना है। ऐसे देखते देखते जाएंगे तो ये पटवी तो गिर गया, ये साइड वाला है ना। मैं ऐसे किया तो क्या होगा? ये पूरा ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया। तो मैंने पूरा अपनी मुंडी ऐसे किया, वो सारा गिर गया। मेरा है क्या? नहीं। नहीं। अगर समझो मेरी पत्नी वहां खड़ी है तो मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा। फिर मैंने एक और पटवी को देखा जिनका नाम है जागृति। तो जागृति को देखूं या पत्नी को देखूं? दोनों वही है। दोनों को देख नहीं सकता। हाँ। हाँ, तो वो पटवी जो था वो कहाँ गया? वो गया। चला गया। नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। हाँ, मेरे मन में ये है कि वो इधर ही खड़ी है। तो मैंने रविंद्र जी से इतना जोर से बात कर रहा हूँ कि वो बहस हो रही है, तो उनको लगा, मेरी पत्नी को लगा ये दोनों क्या पागल की तरह बात कर रहे हैं। वो दरवाजा खोल के चली गई। तभी मैं ऐसा देखता हूँ वो पटवी चली गई। तो अगर मैं हर किसी को पटवी बना दूं सचमुच में, तो क्या होगा? कुछ कोई, रहेगा ही, सब जगह पटरी ही दिखेगी। हाँ, फिर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है। ठीक है ना? एक मिनट ठहरिए, यहाँ पे ये माइक्रोफोन क्यों ऑन करके बैठते हैं, समझ में नहीं आती है। सर आवाज ही नहीं आई सर अभी तक के, वो फिट आवाज आ रही थी। किसका? मेरा तो आ रहा है। वो नहीं, आपकी आवाज आ रही थी, फिर बीच में क्या ये किसका माइक वो म्यूट नहीं रखते और कुछ नहीं, और उससे फिर लिंक टूट जाती है सर, वो बराबर सुनाई नहीं देता फिर आपका आवाज। हाँ हाँ, इसीलिए अभी आप आपका भी म्यूट करो, सारा म्यूट कर दिया मैंने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जागृति जी कि अगर हमें सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं पटवी दिखने लगे, या आपो दिखने लगे, या तेजो दिखने लगे, या वायु दिखने लगे, या आकाश दिखने लगे, कौन से भी, तो उसी वक्त शून्य हो जाएगा। किस में शून्य हो जाएगा? विज्ञान में। और किस में शून्य होगा? पटवी में थोड़ी शून्य होगा। बराबर। तो किसने किसको पकड़ा है? पटवी ने विज्ञान को नहीं पकड़ा है, विज्ञान ने पटवी को पकड़ा है, विज्ञान ने आपो को पकड़ा है, विज्ञान ने तेजो को पकड़ा है। तो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक। तो अगर मुझे किसी से देख के प्यार हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? स्थूल। क्योंकि वो मेरी पत्नी बन गई। बराबर। बराबर। तो आपके क्लिनिक में जितने भी पागल व्यक्ति आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ करवाने के लिए, वो सारे पटवी है। पटवी रेवेसा अगर वो करेंगे तो चाहे वो कपड़े पहने हो या आपके लिए कपड़े खोल के बैठे हों, क्योंकि आप उनको जहां जहां निकालना है तो उनके कपड़े तो निकालने पड़ेंगे। तो आपने जो जो भी करना है करके पैसा लेके, पैसा भी पटवी है।
तो पटवी से पटवी, पटवी से पटवी, पटवी से पटवी, अभी फिर आपको लगेगा क्या रे ये पूरा पटवी हो गया। फिर आपका जो वो जो आपका क्लिनिक जो है, जो पीछे पंखा, ऊपर पंखा है वो भी पटवी है, जो पीछे है वो भी पटवी है, सारा पटवी है। ऐसा हो गया तो फट जाएगा, क्योंकि वो मन पकड़ नहीं पाएगा उसको, तो वो छोड़ देगा, उसको वहीं पे तोड़ देगा। एक बार टूट गया, समझो एक मटका था, टूट गया, अभी फिर जोड़ नहीं सकते उसको। हाँ, टट्टी पूरी तरह निकल जाएगा विज्ञान। हाँ, तो विज्ञान पटवी धातु से हट गया। जब ये पटवी धातु से हट जाएगा तो आपो से भी हट जाएगा, क्योंकि पटवी चला गया तो आपो रह नहीं पाएगा पटवी के बिना। आपो रह गया, आपो चला गया। फिर तेजो रह नहीं सकता इन दोनों के बिना, तो तेजो भी निकल गया। फिर वायु भी रह नहीं पाएगा, तो वायु भी चला गया। फिर आकाश एक ही रह गया। तो अनंत आकाश का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अरूप, रूप चला गया ना, अरूप हो गया। अभी क्या होगा, मैं इनको कह रहा था आज जब भी हम वॉकिंग के लिए जा रहे थे, मैं इनको कह रहा था कि अभी हम देख रहे हैं, तो कल कल जब भी गए थे वो पार्क में चिड़िया, कुछ साउंड आ रहे, ए बाबा ये आप जरा, हर किसी को मैं कह रहा हूं माइक्रोफोन ऑन मत रखो। आपको पूछना है तो बाद में ऑन करो, अभी ऑन मत करो। तो ये है कि मैंने इनको कहा कि चिड़िया का साउंड आ रहा है, गाड़ी का साउंड आ रहा है, फिर स्मेल आ रहा है, फिर सलाइवा में भी टेस्ट होता है, फिर पैर का टच हो रहा है, धरती का, सारा एक साथ देखना पड़ेगा, सारा। फिर जितने भी कॉन्शियसनेस है उनको भी देखना पड़ेगा, चाहे चिड़िया हो या ये हो, वो हो, मच्छर हो, ये चींटी हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौन भी हो, सारा एक ही है। अगर ये समझ में आ गया कि आयतन, हर आयतन एक ही है, तो क्या हो गया, विज्ञानंच आयतन। वो मजा इतना आता है जागृति जी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फिर तो जाने के बाद ही पता चलेगा। जाने के बाद पता चलेगा। जैसे मैं कहूंगा ये फल खा लो, तो खाने के बाद पता चलेगा अरे क्या स्वादिष्ट है। तो बताओ स्वादिष्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे थोड़ी, अब खा लो समझ में आ जाए, ठीक है। अभी स्वादिष्ट का पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा। तो ये फिर इसके बाद में आएगा अकिंच आयतन। आयतन में कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है तो मतलब क्या है कि आंख तो है। ये कौन यार, मैं तो पागल हो रहा हूं आज। विनोद जी आप थोड़ा म्यूट करो। और कौन क्या कर रहा है अभी? तो अगर मैं ये देखूं कि आंख तो है, तो पर कोई वस्तु नहीं है, रूप नहीं है। कान तो है, कोई शब्द नहीं है। नाक तो है, कोई गंध नहीं है। जिह्वा तो है, कोई रस नहीं। काय तो है, पर कोई छूते हुए कुछ नहीं लग रहा। तो वो जो वस्तु है, वस्तु शून्य है, इसीलिए अकिंच आयतन है, मतलब वस्तु रहित है। वस्तु होनी चाहिए एक्सपीरियंस आने के लिए, तो वस्तु नहीं है। तो ये सातवां ध्यान हो गया। फिर जब भी वस्तु निकल जाती है तो ये अजीब एक घटना घटती है कि रहूं या ना रहूं, हूं या ना हूं। क्योंकि संज्ञा के बिना वेदना नहीं हो सकता। अगर मुझे आंख से देख रहा हूं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
तो उसमें वेदना आती है नहीं। कान में घुस रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं आने वाला, तो संज्ञा नहीं है। फिर संज्ञा नहीं है तो क्या होगा? नेव संज्ञ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि संज्ञा के लिए अंदर नहीं जा रहा है, जा तो रहा है, उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो नेव संज्ञ न संज्ञ आयतन, ये आयतन में कोई भी संज्ञा नहीं है। फिर वेट करता है, क्योंकि संज्ञा नहीं है वेदना निरोध हो जाएगा, तो निरोध समापत्ति होगी। तो क्योंकि आपने पूछा ये पटवी होने के बाद क्या होता है, यही होता है। तो जब भी निरोध समापत्ति हो जाती है, आपको समझ में आ जाती है कि निरोध समापत्ति है, क्योंकि ना वहां पे संज्ञा हो रही है ना वेदना हो रही है। तो पूछ सकते हैं कि कैसा होता है, ये मुझे समझ में नहीं आती है। जैसे आप धीर नींद में जाते हो, जो अभिधम्म में इसको कहते हैं भावांग चित्त, इसलिए मैं अभिधम्म लेता नहीं हूं, क्योंकि अनागामी से पहले ये अभिधम्म पढ़ना, जैसे कोई पागल व्यक्ति पीएचडी पढ़ रहा है ऐसा हो जाएगा। तो 10th स्टैंडर्ड वाला है, 10वीं कक्षा वाला, एक दिन उसको पागलपन का दौरा लग गया, माँ से कहा मुझे पीएचडी बुक्स पढ़ना है। तो माँ ने कहा देख प्यारे, अभी बहुत वक्त है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए वक्त नहीं है, मुझे अभी का अभी करना है। तो माँ क्या करती है, बेचारा पागल हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अपने बेटे के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने पीएचडी का बुक लेके दे दिया। क्या समझ में आता है उसको? कुछ भी नहीं समझ में आया। इसी तरह भावांग चित्त जो है वो हरदम भाव में रहता है, उसमें उछल पुछल होता नहीं है। तो उसके बाद में जो भावांग चलन होता है, चलन मतलब मूवमेंट हो जाता है, तो एक्सपीरियंस शुरू हो जाती है, पर यहाँ पे स्थगित हो गया। जैसे कोई डीप स्लीप में चला जाता है, धीर नींद में, गहरी नींद में चला जाता है, सिर्फ भावांग चले रहेगा, बाकी सब बंद हो गया। तो अभी इस वक्त में कौन कौन है? इस वक्त में चित्त है, आयु है, प्राण है, मतलब ऊष्मा। ठीक है ना? तो अगर मच्छर काट रही है तो भी भावांग से बाहर नहीं आ सकता, थोड़ा भी आ गया तो भावांग चलन हो गया, भावांग चलन होता है। और उसने मारा नहीं है, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि वो मार रहा है, क्योंकि उसका आगे का जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब आरमण नहीं हो रहा है। चक्षु सोत घान जिह्वा काय मनो नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे कुछ कर दिया, सो गए। तो इसने किसी को मारा नहीं, तो किसने मारा? भावांग में हुआ है, इसलिए कर्म नहीं है, सिर्फ कार्य है। तो जैसे हम धीर मतलब गहरी नींद में चले जाते हैं, निरोध समापत्ति भी वही है कि आप जानबूझकर गहरी नींद में जा रहे हैं, मतलब मशीन को ऑफ करके खट 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 कर रहा था आपने, वो जो प्रिंटिंग प्रेस का होता है ना, वो ऐसे कर रहा था, आपने स्विच ऑफ कर, शांत। इसके और थोड़ा आगे जब ये आएगा तो निब्बाण परमम सुख, अभी कंडीशन से हट गए। तो अभी हम धातु से भी वही पोजीशन पे जा सकते हैं, आयतन से भी वही पोजीशन पे जा सकते हैं, और ये जो महाहत्ति पाद पमसुत जो हमने लिया, ये धातु के आधार पे हम जा रहे हैं।
ठीक है, तो आप जो कर रही सही कर रही है, पर आगे आपको बढ़ना है। ट्राई कीजिए, जब भी आप यहीं पे तो आ रहे हो अगस्त में, तभी देखेंगे। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ वीणा जी बताओ, आपका आपने हाथ उठाया था। मैं वीणा जी, नीचे धरती। वीणा जी आप चाहे तो कन्नड़ा में पूछो, मैं हिंदी में बात बता देता हूँ। ಈಗ ನೆಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನೆಲನು ಪಟವಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಮಂಚ ಪಟವಿ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಾಸಿರೋದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಟವಿ, ನಾವು ಕುಂತಿರೋದು ಪಟವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟವಿನೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಎದುರಾಡ್ಕಂತ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅವಾಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಲೆ ಅದ್ರ ಗುಂಬೆ ಅದೇ ಅದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟ್ಬಿಟ್ಲೆ ಓಡಾಡ್ದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಮಕ್ಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಆತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಆಪು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಅಂದಾಗ ಆಪು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಶೀತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ತಲೆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿದ್ದೆ ಬಾ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಆಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಜೋತ್ ಬೀಳುತ್ತೆ 50 ವರ್ಷ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ओके सर, ओके। आरामागी बनी आरामागी तो इनका क्वेश्चन ये था कि इनको अगर ये बेड को देखती है, बेडशीट को देखती है, कोई चलने वाला को देखती है, किसी को भी देखती है, सारा पटवी 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 लगता है, फिर वो सोचने लगती है आपको क्या है ऐसे। तो मैंने इनको कहा कि आप मेरे घर आ जाओ। कभी इनका जो पति है वो अमेरिका गए हैं, आने के बाद, और मैं भी ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद इन दोनों से बात करूंगा, तभी बताओ। तो मैंने कहा ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वैसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर सिर्फ क्या कहते हैं परेशानी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं आने वाला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? दिखते हैं तो आयतन की। रूप का अगर हम उदय वे देखते हैं तो आयतन है, वो धातु का नहीं है। तो अभी क्या है ना, दो ये है, बहु धातु का सूत्र या सलायतन विभाग सूत्र या कुछ लेते हैं, तभी हम आयतन को भी ले रहे हैं और धातु को भी ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसको लेते हैं, अगर हम, मुझे ये देखना है कि अज्जत बहिद्ध में क्या है, जैसे बुद्ध क्या कहते हैं कि अतीत अनागत पचुपन्न अज्जत बहिद्ध ओलारिक सुपम हीन पणित सत्य के दूर। किस में? रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संखार में, विज्ञान में। अगर मुझे ऐसा देखना है तो क्या होता है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने धातु से शुरू किया। इसीलिए जब भी कल्पना भागवत कल परसों या कभी पूछी थी, मैंने ये कहा आपको एक दे दूंगा तो सारा समझ में आ जाएगा कि पटवी किधर है, आपो किधर है, तेजो किधर है, कहाँ से ये वेदना हो रही है, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई पूछे रूप क्या है, तो रूप ये है जो पटवी आपो तेजो वायु का है। अगर रूप है, अगर मैं ये बोतल को देख रहा हूं तो ये बोतल तो रूप है। ये बोतल लग रहा है तो लग रहा है ना, मुझे कुछ है लग रहा है, ये जो लग रहा है, अगर मुझे प्यास लगी है तो खुशी होती है, अगर इसमें पानी नहीं है तो दुख होती है कि इसमें पानी तो नहीं है। तो जो जो लगने लगता है वो वेदना है। किस वजह से? ये रूप को देखने के बाद मुझे सुख या दुख का, मतलब ये पक्षय है कि नहीं है, है, अवलंबन है, डिपेंडेंट है।
तो अगर पटवी के साथ, आपो के साथ, तेजस के साथ, वायु के साथ ये संबंध रहा तो संज्ञा कैसे रहेगी? इसी के संबंधित रहेगा ना कि ये पानी है और बोतल है, बोतल से पानी, बोतल में पानी रहेगा तो ही पी सकता हूँ, अगर बोतल में पानी नहीं है तो नहीं पी सकता, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने अभी देखा। संखार क्या है? अभी मैं किचन में जाऊंगा और पानी को भर के लेके आऊंगा, तो ये संखार हो गया। और विज्ञान क्या है? जो जानता है, ये पानी को भी जानता है, ये बोतल को भी जानता है, और किचन में किचन को भी जानता है, और किचन में वो वाटर फिल्टर है वो भी जानता है, और कैसे भरना है वो भी जानता है। तो ये सारा 5 खंड अगर ये महाहत्तिपाद उपम सूक्त में देखते हैं तो सारिपुत्र कहते हैं कि ये सारा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं। अगर मैं ऐसा देखूं और छोड़ दूं तो क्या होगा? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, क्या? पटवी आपो तेजो वायु। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंख कान जिह्वा काय वगैरह चाहिए। तो आयतन के, तो मैं क्या करूंगा? चकुंच पटिच रूपे च उपज्यते चक्षु विज्ञान। अभी मैं वहां पे आ गया, मुझे ये पटवी आपो तेजो से कोई मतलब नहीं। तो जो विज्ञान आ रहा है वो विज्ञान में समृद्धि आ रही, वो विज्ञान में जागृति आ रही, वो विज्ञान में सुप्रिया आ रही है, वो विज्ञान में मीनाक्षी आ रही, वो विज्ञान में रवि आ रहे। पर यहाँ पे ना कोई रवि बैठा है, ना कोई सुप्रिया बैठी है, ना कोई क्या कहते हैं मीनाक्षी बैठी है, रवि बैठे हैं वगैरह वगैरह, कोई भी नहीं है। पर मेरा क्यों? क्योंकि विज्ञान एस्टैब्लिश हो गया वहां पे। कहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया? जिनको देख रहा हूं वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। ये प्रॉब्लम है। ये एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है कि नहीं? एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, बराबर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? काट दो उसको। तो काट दिया तो क्या हो गया? जागृति मर गई, है ना? तो सुप्रिया मर गई, और मीनाक्षी मर गई, रवि मर गए, विभा मर गई, ये मर गए, वो मर गए, सारे मर गए। जब ये मर गए तो तुम्हें क्यों कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, अभी बाहर आ गया। तो चकुंच पटिच रूपे च उपज्यते चक्षु विज्ञान, वो काट दिया। सोतंच पटिच सत्ते च उपज्यते सोत विज्ञान, उसको काट दिया। क्योंकि अगर जागृति बात करती है तो जागृति की आवाज आ रही है मुझे, वो ध्वनि ऐसी सिर्फ ध्वनि नहीं आ रही है, उसके साथ में जागृति की आ रही है। ध्वनि आने में मुझे कोई एतराज नहीं है, पर जागृति की आ रही है। जैसे सुप्रिया जी फोन करेंगे तो सुप्रिया जी की आने लगी, अरे वो सुप्रिया जी वहां पे है ही नहीं है, फिर भी सुप्रिया की आ रही है। तो मुझे जब भी ये विज्ञान एस्टैब्लिश हो गया, उसको एस्टैब्लिश नहीं होना है, तो क्या करें? तो फिर से ये रूप वेदना संज्ञा पे आना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे धातु चाहिए कि सुप्रिया को काट के मुझे रूप में क्या है, इसमें पटवी है, इसमें आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे विज्ञान में सुप्रिया आ रही है, वो नहीं आना चाहिए था। अगर सुप्रिया जी आती है तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें सुख वेदना आती है, दुख वेदना आती है, अदुख का सुख वेदना आती है। तीनों गलत है, तीनों से दूर रहना चाहिए, पर ये तीनों आ रहे। तो अभी मीनाक्षी को देखा, मीनाक्षी का विज्ञान आ गया। अगर मीनाक्षी का विज्ञान आ गया तो मैं कहूंगा मीनाक्षी मोटी है सुप्रिया जी से। सुप्रिया कहते नहीं, मैं मोटी हूँ, वो मोटी नहीं है। अभी ये झगड़ा शुरू हो गया, हम कौन मोटी है, कौन पतली है, कौन गोरी है, कौन काली है। ये कहाँ से आ रहा है? वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस से आ रहा है। अगर समझो ये कभी भी आएंगे ध्यान के लिए, मेरे मन में क्या आएगा? मेरे मन में एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस आ रहा है, तो तभी मुझे धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी कट जाओ। इसीलिए अशुभ भावना, तो वो कट नहीं रहा है ना, इसीलिए अशुभ भावना। समझो मेरे मन में
सुप्रिया जी भी नहीं है, मीनाक्षी भी नहीं है, जागृति भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अशोक को भावना करने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं यवतमाल में कह रहा था, संडास अंदर गया, संडास बाहर आया, वो क्या करना है, वो सारे तो संडास ही है। तो मेरे पास हार्पिक ज्यादा रहना चाहिए, बस वही है, या डोमिक्स ज्यादा रहना चाहिए कि आए फ्लश करो, बस हो गया, ठीक है। तो वैसे अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कामचंद हट गए। अगर मैंने पत्नी को देखता हूं और पत्नी करके कह रहा हूं तो सही बात है, पर सचमुच में पत्नी लगने लगी तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पत्नी होती नहीं है। अगर पत्नी होती है तो पत्नी मरती है, अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी मरती नहीं है। बेटा है तो बेटा मरता है, बेटा नहीं है तो बेटा नहीं मरता है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं अमत अमृत, कि आपने अमृत को देख लिया, मृत्यु को देख लिया आपने, कि सचमुच में क्या मृत्यु हो रही है, या किसकी मृत्यु हो रही है, किसकी, वो जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है उसकी मृत्यु हो रही है। तुम क्यों रो रहे हो भाई? अरे तुमने जो किसी का लिया था वो मर गई, वो मर गई। नहीं, मैंने भी वही कहा भाई, वो जो तुमने पकड़ के बैठे थे वो मर गया, नहीं मैं मर गया, वो मर गया, जो एस्टैब्लिश हुआ है वो मर गया, वो मार है, छोड़ दो उसको, ऐसा। हाँ जी, निशा जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर, जैसे अभी आप निरोध वाली बात बता रहे थे ना, तो ये खड़े खड़े भी, जैसे जब बहुत गंभीरता से जब ध्यान करते हैं तो उस समय देखते हैं कि कोई मिल रहे हैं, तो उस समय मेरे सारे आइटम बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो फिर याद करते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल शुरू। तो ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन बहुत रेयर कभी कभी होता है। जब हम बहुत देर ध्यान में रहते हैं तब मुझे नींद भी नहीं है, न कोई आलस, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब याद करते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, अभी मैं कहाँ थी। फिर मैं ध्यान में नहीं है, हुआ क्या? उस समय सारा चीज बंद हो जाता है। ये बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी होता है। देखिए, इसलिए मैंने कहा, अगर कोई गहरी नींद में गया है, उठा के उसको हिला के पूछो कहाँ गए थे, वो कहेगा अरे सो जाओ यार, मैं कहीं नहीं गया था, मुझे पता नहीं है। वही निरोध समापत्ति है। यही चीज है कि जो आप गहरी नींद में जाते हो आपको पता नहीं है, और यहाँ पे आप खुद जाते हो। समझ में आया? तो इसीलिए निरोध हो गया। कौन सा निरोध हो गया? क्या निरोध हो गया? यही निरोध हो गया कि आयतन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, मतलब ना उसमें संज्ञा है, ना उसमें वेदना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रिया जी वहां पे एक लाल वाला ड्रेस पहनी है, वो संज्ञा है। वो मुझे अच्छा लग रही है, वो एक वेदना है। अच्छी नहीं लग रही है, वो भी एक वेदना है। पता नहीं है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो भी एक वेदना है। और मीनाक्षी बैठी है, उसका भी वही है, आप बैठे हो, वही है। अगर इस समय पे, इसी समय पे जब भी मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों का मेरे पास कुछ भी संज्ञा नहीं है, कुछ भी वेदना नहीं है, तो निरोध समापत्ति अभी का भी होगा। जब तक मैं संज्ञा नहीं बना कि मुझे कोई पूछेंगे विलास जी कहाँ खोए हो, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे बैठ गया। क्योंकि संज्ञा के बिना वो देख नहीं पाएगा, संज्ञा के बिना सुन नहीं पाएगा, संज्ञा के बिना छू नहीं पाएगा। आंख तो खुला है, पर वो व्यक्ति नहीं रहा, अभी मर गया। जैसे गहरी नींद में हम मर जाते हैं एक्चुअली में,
वैसे ही वो मर गया है, पर जिंदा तो है। जैसे कोई कोमा में गया है वैसे ही बन गया, अभी ऐसे बैठा है। तो रविंद्र जी आज मुंबई जा रहे हैं, समझो मैं ऐसे बैठ गया, कहेंगे मैं जा रहा हूँ। विलास जी मैं जा रहा हूँ, हेलो मैं जा रहा हूँ। फिर वो मुझे ऐसे ऐसे करते हैं, फिर वो जाके मेरे पत्नी को बुला के लेके आते हैं। विलास को कुछ दौरा पड़ गया है, पता नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, अजीब कर रहे हैं। मैं कैंसिल करूँ अपना टिकट? मेरी पत्नी, अरे अरे क्या हुआ, देखते हैं। मैं तुम्हारा पत्नी हूँ, क्यों? उसमें संज्ञा नहीं है, संज्ञा के बिना वेदना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा ख्याल रखो, बीच में मत आओ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं, मैं उनको कह देता हूँ, ठीक है। तो आप जब भी चले जाते हो, कोमा पेशेंट बन जाते हो, जीवित तो हो पर विज्ञान नहीं रहा, समझ में आया? इसीलिए निब्बाण है। जब तक विज्ञान रहेगा निब्बाण नहीं होगा, जब विज्ञान निकल जाएगा तभी निब्बाणम परमम सुखम। क्योंकि विज्ञान में ही संज्ञा है, विज्ञान में ही वेदना है। तो मुझे आपका सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि पठवी आपो तेजो वायु से बाहर रखना है, तभी इमीडिएटली निरोध समापत्ति हो जाएगा। सर वो जो जो कलाप की बात कर रहे थे वो तो मैंने अभी तक कलाप तो चल अभी तक सिर्फ कलाप कलाप ही कलाप। हाँ, कलाप ही कलाप दिखाई तो देगा। ये तो 2 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया लगता है। ठीक है, हाँ वो कलाप ही कलाप है, तो मतलब ये कोई पृथ्वी कुछ नहीं, मैं बहुत जल्दी रूपांतर कलाप में हो जाता है। ठीक है, उसके आगे आपको चलना पड़ेगा। अभी आपको जो हाँ। कलाप होता है उसके आगे जाना पड़ेगा। आप कलाप ही कलाप में रहेंगे तो वहीं पे फंस जाएंगे। हाँ बस वही है। और जैसे कभी कभी किसी का चित्त आ जाता है ना तुरंत सामने, तो उसमें कभी थोड़ा सा बदलाव आता है। किसी का भी चित्त पकड़ में आ जाता है ना मुझे बहुत फास्ट, किसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, ये हो रहा है, और लेकिन पूरे बॉडी में सिर्फ कलाप, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा लगा। अब इसके बाद मुझे नहीं मालूम किधर कहाँ है, अब वर्किंग है लेकिन कलाप ही कलाप चल रहा है। ना उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है, कलाप के बाद आगे है, तो आपको वो कलाप करना बंद करो। जैसे हमें संवेदना को बंद करना पड़ेगा, कोई संवेदना समझ में आ गया, अभी उसको साइड में रखना पड़ेगा। जैसे कलाप आए उसको भी साइड में रखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि पूरा ध्यान कंप्लीट करना है हमें। 8 ध्यान से 9 ध्यान होने के बाद जो निरोध समापत्ति आप जब भी चाहिए निरोध समापत्ति कर सकते हैं। तो वो आपको सीखना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। अभी तक जो आपने किया है सही किया है, बहुत ही अच्छा लगता है। साधु 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 आपका, पर आगे चलो, अभी वहीं पे मत रुको। तो आपसे मिल के करना पड़ेगा। 1 आध घंटे के लिए कब बैंगलोर आएंगे, बैंगलोर में बहुत रिलेटिव है। मैंने बोला था मेरी इच्छा है आप ध्यान में आके निर्वाणिक अनुभूति को देखो बस। ठीक है, जब भी चाहिए आप आ जाओ। मेरी इसीलिए इच्छा है आपके साथ ध्यान करने की, क्योंकि मैंने सुना है कि वो समझ में आ जाता है, इसलिए आपके साथ खाली 1-2 घंटा देंगे। ठीक है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। पर इतना समझ लीजिए कि क्या होता है, इसके आगे निकलना है। और जब भी हम विपश्यना जो करते हैं गोयंका जी का, तो कलाप आ जाता है, सही बात है। पर कलाप को जैसे सारिपुत्र कह रहे हैं वैसे देखना चाहिए, क्योंकि इससे भी वो सूक्ष्म है। मतलब अभी हम बहुत समय तक ध्यान करने के बाद, जैसे गोयंका जी कहते हैं वैसे ध्यान करने के बाद या संवेदना के देखने के बाद हमें कलाप का एक्सपीरियंस हो रहा है। पर आंख खोलेंगे तो चला जाएगा। पर यहाँ पे आंख खोलो या कुछ भी खोलो,
रहेगा, हरदम रहेगा। जैसे आज रविंद्र जी को हुआ है, अगर वो हरदम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पत्नी चली जाएगी या इनकी 2 बेटियां हैं वो चली जाएगी या रोहिणी ताई है वो चली जाएगी, ऐसे नहीं है। जब भी चली जाएगी तो चली जाएगी, जब भी आएगी तो आएगी। मतलब अगर संज्ञा बनाएंगे तो ही बेटी आएंगे, अगर वो संज्ञा नहीं बनाएंगे तो बेटी नहीं आएंगे। ये अजीब है। मतलब आपको संज्ञा बनानी पड़ती है, नहीं तो संज्ञा नहीं आने वाला। अभी समझो मैं ऐसे ही कहीं पे बैठा हूँ, जैसे समझो कि परसों या 2-3 दिन के बाद ही अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने एयरपोर्ट पे ऐसे बैठ गया, तो अगर वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर पैसेंजर ऑन वॉट एवर एयरलाइन, तो मैं ऐसा हो जाएगा क्योंकि संज्ञा नहीं है। तो मुझे जो कुछ भी करना है फ्लाइट में बैठने के बाद करना पड़ेगा क्योंकि संज्ञा चाहिए। और इमिग्रेशन जाना है, इमिग्रेशन संज्ञा है, तभी तो बॉडी मूव हो रहा है, नहीं तो वो ऐसे खड़ा रहेगा क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इमिग्रेशन में जाना है, फिर क्या कहते हैं अपना ये जगह पे बैठना है, फिर फ्लाइट में बैठना है, फिर चाहे देखूंगा। अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। एक मैं ऐसा करूंगा, 10, 9, 8, 7, 5, सॉरी 6, 5, ऐसे करते करते एक ऑफ। तो कभी आंख खुलेगा, मतलब आंख तो खुदा है, पर कभी पता चलेगा। पहले मुझे संज्ञा बनानी पड़ेगी क्या? जब भी एयर होस्टेस कहेगी वेलकम टू सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो सुनने के बाद, कान में सुनने ही देने के बाद, वो सुनने के बाद, नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आगे ये व्यक्ति यहाँ से गया पेशाब के लिए, फिर बैठा, कोई लड़की बैठी थी बाजू में, लड़की भी नहीं है ना कुछ भी है। फिर जब भी वो अनाउंसमेंट होता है कि वेलकम टू सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कान में आया, हमने आ गया। जैसे हम 4 बजे का अलार्म रखते हैं, उठ जाते हैं कि नहीं उठते, चाहे अलार्म हो या ना हो, वैसे ये भी होता है। मतलब जो मैंने 12 घंटे का सफर पता नहीं चला। तो अगर कोई पूछेगा मुझे विलास जी आपका सफर कैसा रहा, क्या उत्तर दूं? कुछ भी नहीं है, जैसे गहरी नींद में है वैसा है। पर आपका आंख तो खुला था, हाँ खुला था, आपका कान तो खुला था, हाँ खुला था। तो आप सीट में ही थे, हाँ था, फिर भी आपको कुछ याद नहीं है, नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? एयर होस्टेस देखा आपने? हाँ वो जा रही थी आ रही थी। ये संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है तो फट गया। एयर होस्टेस करके आया नहीं, पर वो एयर होस्टेस है। आप ये कह रहे हो कि नहीं है, अभी आप कह रहे हो कि है। ये क्या है? सामूहिक सामूहिक सत्य के लिए ये एयर होस्टेस है। फिर असली में ना, मैंने एयर होस्टेस को देखा भी नहीं है क्योंकि मैंने प्लेन को भी देखा नहीं है। ऐसा जब भी एक्सपीरियंस होता है तभी समय बंद हो जाती है, क्योंकि समय मन में होता है, क्योंकि मन बंद हो गया तो समय बंद हो गया, क्योंकि समय बंद हो गया। जो कहते हैं कि स्पेस, देश और काल दोनों स्थगित, कल, आज और कल,
तीनों निकल गए। तो अज्जत है नहीं, बहिद है नहीं, उलारिक है नहीं, सुकुम है नहीं, हीन है नहीं, पणित है नहीं, संति के नजदीक है नहीं, दूरे दूर है नहीं, रूप है नहीं, वेदना है नहीं, संज्ञा है नहीं, संखार है नहीं, विज्ञान है। तो क्या हो गया? स्थगित। कितने घंटे? 12 घंटे। तो निब्बाणम परमम सुख। फिर वहां पे उतरे सिडनी में, फिर एक संज्ञा बनाएंगे, जब भी ब्रिस्बेन करके अनाउंसमेंट होता है तभी वापस आओ। तो क्या होगा? फ्लाइट पकड़ा, बैठे, जब तक ब्रिस्बेन नहीं आता है बंद। फिर आवाज आती है वेलकम टू ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तभी खुल गया। आपको थकान महसूस हुई? नहीं, आप है ही नहीं तो कहाँ थकान महसूस होगा? जो जेट लैग जो कहते हैं वो कैसे महसूस हो पाए? क्योंकि आप है ही नहीं, आपका विज्ञान ही नहीं है, तो वहां महसूस करने वाला कोई है भी नहीं है। अनुभव कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। तो जैसे ही हम ब्रिस्बेन में उतरेंगे और जो कोई भी मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है, अगर मुझे वो पूछे आपका सफर कैसा रहा, मैंने सफर किया ही नहीं है, तो कैसे रहा का कुछ मतलब बनती ही नहीं। अगर सफर कर लेता तब तो ठीक है। समझ में आया? ऐसा होता है। तो आप लोगों को, मैं सारे लोगों को ये कह रहा हूँ, चाहे जागृति जो पूछी या आप जो कह रहे हो, कि हमें ये पूरा करना है। आपको निरुद्ध समापत्ति तक जाना है कंप्लीटली। ठीक है सर हाँ जी। सर जैसे 10 साल पहले की बात है, धम्मपतन जो बॉम्बे का जो सेंटर है, धम्मपतन विपश्यना सेंटर, तो वहाँ मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का लड़का गया था, उसकी एज थी मेरे ख्याल से 22-23 साल का हो। आपको आज उसकी एज ज्यादा है। तो जब शिविर समापन हुआ तो उसकी नेपाली डुबकी लग गई थी। तो उस समय उसको कोई 3-4 घंटे तक कोई हिला नहीं पाए, सारे आयतन बंद हो गए थे, पानी एकदम बंद। तो वहां पूछा गया कि कौन उसके दोस्त है, जैसे दोस्त में हम थे, उसकी चाची लगते हैं, तो बोले आप इसको कैसे करते हो, उठाओ। अब वो बोल नहीं पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया। जो आपने बीच में एक बार एक्सपीरियंस किया था ना, कि किसी अब वो सारे आयतन ही बंद हो गए, मतलब मुंह से बोल ही नहीं पा रहा है कुछ भी नहीं, और वो गति खींच रहे तो वहां से उसको हिला नहीं पाए। तो ये सब जवाब आकर, जब आपने कुछ दिन पहले बताया थे ना सब आयतन बंद हो जाते हैं, तो वो भी जब से में रहता है, और वो कितना घंटों के बाद में फिर उसकी आंखें खुली, और वो तो वो पाए नहीं, बहुत टाइम बाद फिर उसने, मतलब 6-7 घंटे बाद कुछ बोला सब, फिर बोल नहीं पाया। तो लेकिन जो आचार्य थे उन्होंने 7 दिन के वो शिविर लेते, 7 दिन के, तो वो भी कुछ नहीं समझ पाए। ये हम कह रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि साधक उसमें पहुंचना पाता है जवाब मिले, ऐसा हुआ। हाँ, क्योंकि उनको वो अनुभव में नहीं रहता है ना, इसीलिए तो वो कहते हैं कि पता नहीं आपको क्या हो गया, पर ऐसा नहीं है, वो पूरा आयतन बंद हो जाता है। और ये भी चीज है, जब भी आयतन बंद हो जाता है, आप करके कोई रहता भी नहीं, ठीक है ना। तो जब भी आप करके क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान नहीं है। जब भी विज्ञान नहीं है तो यही स्वाभाविक है। तो मैंने अभी आज रविंद्र जी से ये कह रहा था कि वो शाम को हम यही बात करेंगे करके, तो यही टॉपिक आ गया है, क्योंकि हमने वो चाहे या ना चाहे वही आ गया।
तो और सर पहला जो शिविर उसने किया था ना 3-4 साल पहले जयपुर में, तो वो जब घर पहुंचा वो मेरे साथ ही रहता था इंदौर में। तो जब वो आया तो मैंने उसको पूछा कि तुम आया कैसे, क्योंकि जब अपने संस्कार जो निकलते हैं वो तो सब देख पाते हैं, दूसरा को भी देख पा रहा है। तो सर आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे हम सब के धड़कन होते हैं ना, ऐसे करके सारी चीजें निकल रही थी। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि ये हुआ कैसे। फिर उस समय इंदौर में शिविर चल रहा था, तो आचार्य को मैंने घर पे बुलाया, तो आके को तो पहले उसको हाथ जोड़ रहे, जो अभिषेक नाम है उसका, वो अभी भी है। तो वो बहुत ऊंची, उस समय भी उनके लिए धक्के लगे थे। ये सेकंड शिविर था, मतलब उस समय ऐसा था कि मोबाइल में कोई सुविधा नहीं थी, वो हर चीज जैसे जैसे हमको चीज का पता चल जाता है बिना देखे, कपड़े कलर ये हो रहा है, ये हो रहा है, सारी बात को जान जाते बता रहे हैं। लेकिन आचार्य की जरूरत नहीं कि सच्चे में स्कूल में शिविर किया है तो जवाब दे पाए। तो सेकंड शिविर में भी यही हुआ कि वो उनकी बात का जवाब नहीं देगा। अब कभी हम उनको आपका नंबर देंगे, क्योंकि अभी तक तो मिले ही नहीं ना। तो उसके अंदर में फिर क्या हुआ कि बहुत जल्दी इस अवस्था में जैसे कभी भोजन ज्यादा मिल जाए तो भोजन को पचा नहीं पाए, तो साधना में इतनी जल्दी आगे बढ़ गए ना, तो डिप्रेशन के भी शिकार हो गए सर, क्योंकि वो उस चीज को बताने वाला कोई मिला ही नहीं। ये सब घटना घटी घर में, तो सबने बोला तुम ध्यान रखना बंद कर दो। वो बंद क्या कर दो, अपने आप ही 24 घंटे चल रहा था, उसको क्या बंद कर दो, उसको कोई बंद हो कोई अपने आप तो पिछले जन्म से कनेक्टेड है ना। कितना हाई स्टेट है मेरे ख्याल से, अब हम नाम नहीं बता सकते हैं या तो छोटा मैंने तो है ही इसमें बहुत आगे है, लेकिन अब वो क्या होगा बहुत आगे है, लेकिन सब हो गए पागल। अभी हम ये बता रहे हैं आप ऐसा करो, एक पागल को दूसरे पागल से मिलवा दो, है ना, क्योंकि तीसरी पागल बनने से पहले ये 2 पागल काफी है। मैंने क्या कहा, मैं कब से कह रहा हूं कि ये पागल के साथ आप रहोगे तो पागल हो जाओ, समझ में आया? ऐसा कोई भी उनकी बात का जवाब आज तक नहीं दे पाया। ये तो फिर आपके कई दिन पहले मैंने सुना, तो फिर मैंने सोचा एक बार उसको बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, अभिषेक नाम हो जमशेदपुर। फिर ऐसे मेरे से छोटा वाला भाई है, ठीक, वो भी पहले शिविर में बसा, वो मतलब वो भी जैसे जब ध्यान करते हैं, आप ढोल नगाड़े कुछ भी बजे, कोई मतलब नहीं आप हिला लेते, वो उसकी तरह नहीं है, लेकिन उनसे भी डूबते हैं। वो मेरे से थोड़ा दूर है, ठीक, नो प्रॉब्लम। नहीं बता रहे हैं तो, लेकिन इस बात का जवाब कोई देने वाले नहीं मिल रहे। ठीक है, अभी तो मिल गया ना, अब ठीक है। यही बात अब बता रहा। हाँ जी, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई समझो कोमा में है, कोमा क्या होता है? कोमा में विज्ञान नहीं होती है, सिर्फ आयु होती है, ऊष्मा मतलब प्राण होता है, विज्ञान नहीं होता। अगर विज्ञान नहीं है तो जानने वाला नहीं है, इसलिए वो ऐसे पड़ा रहेगा, क्योंकि वो जानने वाला नहीं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, वो जो पति है या पत्नी है या किसको भी कोमा हुआ है, वो अपने घर वालों को कहते हैं कि उनसे बात करो, कुछ याद करवाने की कोशिश करो। चित्त याद रखता है, जो चित्त है ना वो याद रखता है। अगर वो याद ही ना रख पाए तो ऐसा नहीं होता है, वो भाग गया चित्त। आयु और ऊष्म के वजह से वो व्यक्ति करके जिंदा है, पर इसके साथ में विज्ञान नहीं। तो जब तक विज्ञान नहीं आ जाता, कोई उसको जितना भी बॉडी इतना शेक करो, ये करो, वो करो, वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करने वाला। जैसे आपने बताया शिविर का, वैसा ही। ठीक है, जो अरहत होते हैं या सकलागामी अनागामी होते हैं, वो एक खेल खेल सकते हैं। ऐसे लगेगा कि ये मामूली व्यक्ति है,
क्योंकि उनका विज्ञान में ऐसे ही रखेंगे वो, पर जब भी चाहिए विज्ञान को हटा देंगे, कभी कभी हटा देंगे, कभी कभी रख देंगे, कभी रखेंगे कभी हटाएंगे। समझो कोई 1 जून के लिए आ रहा है, तभी विज्ञान रखेंगे, कि आ रहा है ना कोई, तो मेरे घर में आ रहा है, एक्चुअली मेरे घर है ही नहीं है, पर आ तो रहा है, तो विज्ञान चाहिए। तो ये क्या करेगा, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्कु विज्ञान क्रिएट करेगा खुद। सोतंच पटिच्च सत्ते च उपज्यति सोत विज्ञानम क्रिएट करेगा, पैदा करेगा उसको। तो जैसे ही निशा जी आई, निशा करके पहचान कर लेगा, संज्ञा आ जाएगा, क्योंकि विज्ञान आ गया है। विज्ञान जब भी आता है वो 2 लोगों को लेके आता है, एक वेदना और एक संज्ञा। यम वेदेति तम संजानाति, जो वेदना आया उसका समझ में आ गया। यम संजानाति तम वितक्केति, तो सोच चालू हो गया। यम वितक्केति तम पपंचेति, तभी मुझे समझ में आ गया निशा जी ऐसा है वैसा है ये वगैरह। तो अरहत क्या करेगा, काट देगा। जितना निशा से बात करनी है उतना ही बात करेगा। ज्यादा निशा जी बात करना शुरू करेंगे तो वो काट के बैठ जाएगा। तो निशा जी बात कर रही है, उसके कान में कुछ नहीं घुसेगा, क्योंकि उसने कान हटा दिया, आंख हटा दिया और काय को हटा दिया बैठा। तो ये अरहत करता है। इससे थोड़ा अनागामी करता है, मतलब कभी कभी याद आ गया तो वो कर सकता है अनागामी। तो निरोध समापत्ति 2 ही लोग कर सकते हैं इस दुनिया में, एक है अरहत और एक है अनागामी। इसके सिवा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो आपका जो वो लड़का या आपका भाई जो है, अगर उसने ये पूरा किया है तो वो अनागामी के नीचे तो नहीं हो सकता। सर उसको सभी लोग बोलते हैं कि तुम मेंटली पूरा डिस्टर्ब है, तुमको कभी ध्यान नहीं, वो ध्यान क्या करोगे, तो अपने आप चल कर मैं थोड़ी कुछ करता हूं। नहीं वो ठीक जो है, भीतर, नहीं लेकिन उसको क्या है, कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कोई समझ में आए या ना आए, बीच रास्ते में रुक गया समझो, वो जो आपका जो व्यक्ति है बीच रास्ते में रुक गया तो प्रॉब्लम है। ना वो इस साइड आ पाएगा ना उस साइड जा पाएगा। जैसे मेरे लाइफ अगर देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति मुझे मिलता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि मैं नीचे पूरा आ जाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है नॉर्मल, वैसे ही बात करूंगा। अगर कोई धम्म के बात करना शुरू कर दे तभी मैं चेंज हो जाऊंगा। तब तक के लिए जो पागल लोगों के साथ पागल होना चाहिए, पागल होते ही रहूंगा। उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये पागल आदमी नहीं है, मतलब इनके तरह पागल नहीं है, वो दूसरी तरह के पागल है। तो पागल तो सब कोई, हर कोई पागल है ही, पर दुनियादारी का पागल है। अगर दुनियादारी का पागल है तो उन लोगों के साथ में धम्म बात करूं, चलेगा नहीं। पर फिर भी उसी में भी धम्म में ही रहना है। तो मुझे वो देखना है कि आपका जो क्या भाई है वो बीच में रह गया तो प्रॉब्लम है। अगर बीच भाई का क्या है कि वो जैसे उसका कोई समय में सब कुछ चला गया, सुनिए, लेकिन उसका चित्त कभी भी कम्मित नहीं। ये मैंने बरसों से उसको देखा है कि कुछ भी नहीं है। मान लीजिए खाने में आपने बहुत नमक डाल दिया, कुछ भी प्रतिक्रिया है कि कभी भी मैंने नहीं देखा, और उसका सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन चेहरे पे एकदम शांति। ये मैंने देखा है। अच्छी उसका बात, पहला शिविर में ये हाल हुआ।
ठीक तो है। फिर उसकी तुलना किए ना, जैसे आप बताते हैं ना कि ये स्थिति होगी तो उसके चित्त गंभीर नहीं होगा, किसी भी तरह से धन चला गया, कुछ नहीं मिला तो भी एकदम शांत, वो वैसे मेरा भाई तो मेरे से छोटा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो तो वो पहले फिल्म में भी आचार्य ने बोला कि उन्होंने उसको हाथ जोड़ा, वो भी नहीं समझ पाए। और ये जो है ये हस्बैंड के बड़े भाई का लड़का है, जो शिविर में गए, लोगों ने खूब हिलाया, वो हिले ही। अब वो उस मेरे वाले ग्रुप में कितने आचार्य थे सके वो हिले, बहुत धंधे लगे। फिर अब शिविर को भी तो छोड़ना पड़ता है ना, तो दूसरे दिन छोड़ना पड़ता है, लेकिन बहुत मतलब दिक्कत हुई। मतलब हम लोगों को सब मुझे बोल रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रहा, उसका गला ही बंद हो गया, तो वो क्या बोलेगा। लेकिन सब बोले इसको बोल के अब हम क्या बोलेंगे, अब हम तो वो सब अवस्था में पहुंचे नहीं तो हम क्या बोलेंगे। ये तो आपकी बात सुन के हम ये बात करें। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, और कोई नहीं तो आज जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि अपना जो साधक है वो वापस घर जा रहे हैं अपने, तो थोड़ा समय इनके साथ बिताएंगे, फिर ये फ्लाइट लेके वापस मुंबई जाएंगे। और कल हम नहीं मिल रहे हैं, कल कोई मेरे घर आ रहा है धम्म के लिए, तो उनके साथ बहुत टाइम लग जाएगा, तो 8 के ज़्यादा लग जाएंगे, तो परसों मिलेंगे सैटरडे रात को 8 बजे। और कोई क्वेश्चन? हो सकता है सर। हाँ जी, हो सकता उपसत कौन से दिन है? शनिवार को है। शनिवार, शनिवार कर सकते हैं सवेरे। हाँ, तो वो कल आप मिलेंगे नहीं ना। हाँ हाँ चलेगा, तो शनिवार 5:30 बजे मिलेंगे, 5:30 से 6:30। हाँ हाँ, क्योंकि आपको ऑफिस जाना रहता है तो आप थोड़ा लेट करते हैं ना उस टाइम पे। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, सैटरडे तो हॉलीडे है, फिर भी 5:30 बजे मिलेंगे। तो शनिवार को ही है ना सर वो सब। वो पता नहीं, मैंने देखा शनिवार को ही है। हाँ, कह रहे हैं शनिवार को ही है, तो करेंगे। और कोई? राजकुमार जी बताओ। जी नमो बुद्धाय गुरु जी। नमो बुद्धाय। ये जो एक एक कर्म की वजह से सर हमारे एक एक अंग का निर्माण होता है क्या? जैसे दांत है, हाथ है, पैर है, सर है, हाँ, तो ये मतलब किन किन कर्मों करने से कौन सा अंग निर्माण होता है सर? वो अभी निकाल वो लेंगे तो अभी पूरा 10 दिन लग जाएगा। होता है, कर्म के अनुसार ही सब आ रहा है ना। जी हाँ, वो तो होता है, सही। नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, हाँ तो नेक्स्ट टाइम जब टॉपिक होगा तब उसमें डिस्कस होगा। हाँ हाँ, बाद में करेंगे इसका। जी 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 गुरु। हाँ जी। और कोई प्रश्न? सब ठीक ठाक? ओके, सुप्रिया जी हो जाए। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो मे भन्ते भूरि तथा कृतं कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो मे धम्मं संदिग्धिक अकालिक
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजयो खममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल।